हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आज हम फिर मिल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से एक नए चैप्टर के ज़रिए। आज का नया चैप्टर है द ग्रैंड मदर, जिसे लिखा है रे यंगबियर ने। चैप्टर स्टार्ट हो, चैप्टर के बारे में हम बातचीत करें इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम खुद से एक सवाल पूछें, और वो सवाल ये है कि हमारी सच्ची फ्रेंड कौन है या हमारा सच्चा फ्रेंड कौन है। अगर आप सूचियां तैयार करें, अपने दोस्तों की लिस्ट तैयार करें, तो उसमें अपनी ग्रैंड मदर का नाम सबसे ऊपर जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारी जो दादी माएँ होती हैं वो बहुत बहुत प्यारी होती हैं। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। और बचपन से हमें सबसे ज़्यादा लाड प्यार या हमारा पालन पोषण अगर कोई बड़े बारीकी से और बड़े केयर के साथ करता है तो हमारी दादी माएँ हैं। ग्रैंड मदर्स को ऐसा माना जाता है कि पिता और माता के समरूप वो होती हैं। हम सबकी बेस्ट फ्रेंड, हम सबकी सबसे अच्छी मित्र, सहेली, दोस्त हमारी ग्रैंड मदर्स होती हैं। बहुत उनका प्रेम जो होता है वो बहुत निस्वार्थ होता है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम अपनी दादियों से जुड़ें, अपनी दादियों के बारे में सोचें, और फिर जाकर जब हम ये पोएम पढ़ेंगे या समझेंगे तो हम इस पोएम से या राइटर के भावों से, फीलिंग्स से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, है ना। तो आइए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द ग्रैंड मदर है हेडिंग, यानी कि चैप्टर का नाम। रे यंगबियर इसके लेखक हैं। रे यंगबियर एक नॉवेलिस्ट हैं, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, अमेरिकन पोएट है, नेटिव अमेरिकन पोएट और नॉवेलिस्ट हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनको अंग्रेज़ी पढ़ने की जो प्रेरणा मिली वो इनकी दादी माँ से मिली, है ना। और इन्होंने अपने पोएम्स को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि इनकी दादी माँ इन्हें प्रेरित करती थी अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए। और सबसे पहली पोयम या सबसे पहली कृति या क्रिएशन या कोई पोएट्री इनकी कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में, 1968 में। और इन्होंने अपने भावनाओं को मेस्क्वाकी लैंग्वेज और अंग्रेज़ी, इंग्लिश में, दोनों में ही एक्सप्रेस किया है बहुत अच्छे तरीके से। मेस्क्वाकी एक ट्राइब है, एक जनजाति है, तो उस भाषा में भी, यानी कि अपने नेटिव लैंग्वेज या अपने रीजनल लैंग्वेज में भी इन्होंने अपने भावनाओं को खूब लिखा है। साथ ही अंग्रेज़ी में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और अभी जो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द ग्रैंड मदर, इसमें उन्होंने एक दादी माँ की जो आकृति होती है, दादी माँ की जो एक जो तस्वीर होती है या उनकी जो छवि होती है, उनका जो हृदय होता है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, डिफाइन किया है बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से। और मैं सच कहता हूँ कि ये कविता जब हम पढ़ने अब जा रहे हैं, एक एक लाइन हमें अपनी दादी माँ से जोड़ेगी। हम इस पोएम के माध्यम से अपनी दादी का रूप देख पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया है। तो आइए बहुत ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट पोएम पे पहुंचते हैं। द ग्रैंड मदर लिखते हैं कि इफ़ आई वर टू सी her saved from a mile away, I would know so quickly that it would be her.
अगर मैं बहुत दूर से भी उनकी आकृति देख लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मेरी दादी माँ ही हैं। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। एक पर्पल स्कार्फ, एक बैगनी कलर का स्कार्फ, स्कार्फ गले में जो दुपट्टा की तरह दादी माएँ लपेटा करती हैं, और शॉपिंग बैग एक उनके हाथों में। देखिए चित्रण, देखिए किस तरह से चित्रण किया गया है इस कविता का कि इफ आई वर टू सी हर सेफ फ्रॉम ए माइल अवे, अगर मैं उनकी आकृति, अगर मैं उनकी झलक बहुत दूर से भी देख लूं तो मैं ये जान जाऊंगा कि ये मेरी दादी माँ ही हैं। एक बैंगनी कलर का दुपट्टा, एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। अगर मैं अपने माथे पर हाथ कोई रखे या वो हाथ रखें तो मैं ये जान सकता हूँ, मैं ये समझ जाऊंगा कि ये मेरी दादी माँ के ही हाथ हैं। वार्म एंड डैम्प, बहुत ही, वार्म का मतलब यहाँ आप बहुत ही गर्म ना समझें। वार्म का मतलब एक प्यार से जो आदमी किसी के सर के ऊपर हाथ रखता है, एक वार्म जैसी फीलिंग आती है ना। एक गर्माहट, बहुत ही हल्की सी गर्माहट महसूस होती है हमें, उसमें प्रेम बरसता है, इसलिए वो वार्म महसूस होता है। एंड डैम्प, थोड़ा सा गीला, हल्का गीला, मतलब कि एक प्रेम स्नेह से भरे हुए हाथ उनके जब माथे पर पड़ते हैं तो मैं ये जान जाता हूं कि ये मेरी दादी माँ के ही हाथ हैं। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, मतलब जड़ों की सुगंध, यानी कि जड़ों का मतलब क्या, एक सदी से या एक समय से, है ना। दादी माँ जब वो अपना हाथ मेरे सर पे रखती हैं तो जो भी रूट्स में हैं उनके, कल्चर है, लव है, अफेक्शन है ना, वो सब मेरे माथे पर मैं महसूस करता हूँ। इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी। अगर मैं बहुत दूर से उनकी आवाज़ सुन लूँ तो मैं ये मालूम, मुझे चल जाता है कि ये मेरी दादी माँ की ही आवाज़ है। जैसे फ्रॉम ए रॉक आई वुड नो, इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, अगर पत्थरों से टकराते हुए भी कोई आवाज़ मुझ तक पहुँचे, उनकी आवाज़ पहुँचे, तो मैं ये समझ जाता हूँ, मैं ये जान लेता हूँ कि ये मेरी दादी माँ की ही आवाज़ है। एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, और उनके शब्द जो हैं मेरे अंदर उतरते हैं, मेरे मन के अंदर उतरते हैं, है ना। लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टारिंग एसेस फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट। जैसे धीरे धीरे जैसे उनके शब्द मेरे अंदर कैसे आते हैं, मेरे मन में कैसे उनके शब्द बस जाते हैं, कैसे उतरते हैं वे शब्द जो मेरी दादी माँ मुझसे कहती हैं, उनकी आवाज़ मेरे भीतर कैसे पहुँचती है। ठीक वैसे ही पहुँचती है कि रात में जब बुझी हुई आग के राख में जब धुआं जो होता है, flowing inside me like the light of someone starting ashes from a sleeping fire at night, जिस तरह से बुझी हुई आग से, बुझी हुई राख से जब सुसुप्ता अवस्था में जो जल रहे होते हैं, जो अग्नि जल रही होती है और धीरे धीरे वो नजर आती है, जिस तरह से आधी रात में, उस तरह से, उसी तरह से मेरे अंदर मेरी दादी माँ की आवाज़ उतरती है। देखिए आप इस कविता को सुनकर, या मैं जिस तरह से डिफाइन कर पाया, उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर अगर हुए होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि बिल्कुल मेरी दादी की ही बात हो रही है। आप लोग अपने अपनी दादी के ख्याल में, आप लोग अपने अपनी दादी माँ के स्नेह में डूब चुके होंगे, क्योंकि इस तरह से लिखा भी गया है इस पोयम को। तो ये पोयम यहाँ समाप्त होता है। 25 सेंटेंसेस है, छोटे छोटे से लाइंस हैं, या कह लें सेंटेंस नहीं तो। और इसमें 7 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आंसर हैं। मैं बोल रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, आप मनी मन इसका जवाब देंगे, मैं भी इसका जवाब दूंगा। द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 miles अवे। कह रहे हैं
कि जो लेखक है वो अपनी दादी माँ को 2 माइल से ही देख लेते हैं, तो ये इसका फॉल्स होगा, क्योंकि फ्रॉम ए माइल अवे, 1 मील की बात यहाँ पोएम में की जा रही है, अगर आप किताब उठाकर देखें या अपने सामने किताब रखें तो। दूसरा है द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वॉज रेड। अब आप बताइए कि दादी माँ का जो स्कार्फ है तो किस कलर का है? पर्पल, यहां पूछ रहा है रेड, यानी कि ये फॉल्स है। द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट। क्या वो जूट से बना था शॉपिंग बैग? नहीं, वो प्लास्टिक बैग था, तो ये भी फॉल्स है। चौथा, द पोएट फेल्ड हैंड ऑन हिज हेड। जो लेखक है, जो कवि है, वो दादी माँ के हाथ कहाँ महसूस करता है? सर पे, तो ये सही है, सर पे कह भी रहा है। द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वेयर टू हॉट। क्या दादी माँ के जो हाथ थे वो बहुत गर्म थे? बहुत ज्यादा नहीं, वो वार्म थे, हल्के से, है ना। हर हैंड्स वेयर वार्म विथ स्मेल ऑफ रूट्स। उनके हाथ नर्म थे, किस किस चीज से? जो जड़ों से खुशबू जो आ रही थी उनके अंदर से, उससे, तो ये बिल्कुल सही है। आखिरी, ट्रू और फॉल्स। ए वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम ए माउंटेन। वॉइस एक माउंटेन से आ रहा था, फॉल्स है, वो रॉक से आ रहा था, पत्थरों से, है ना। तो ये ट्रू और फॉल्स हुआ। अब ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन हो या जो चैप्टर आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ना चाहते हो वो ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी ज़रूर बताएं, मेरी खामियां, मेरी गलतियां को भी बताएं, ताकि मुझे अगले वीडियो में मैं अच्छा से और बना सकूं मैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय और स्टे हेल्दी। थैंक यू।